एक आरसीबी फैन ने भगवान नहीं देखा बट उसने रजत मनोहर पाटीदार को देखा है। एक ऐसा कैप्टन जो इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर आरसीबी में आया और आरसीबी को 17 साल बाद ट्रॉफीलेस शराब से मुक्त किया। रजत की कैप्टनसी आरसीबी के लिए वरदान साबित हुई और रजत की कैप्टनसी में आरसीबी ने अनेकों रिकॉर्ड्स बनाए, जैसे 17 साल बाद सीएसके को चेपॉक में हराना, 10 साल बाद मुंबई को मुंबई में हराना और 5 साल बाद केकेआर को ईडन गार्डन में हराना। जिस टीम को विराट कोहली, फैफ डु प्लेसी, अनिल कुंबले और द ग्रेट राहुल द्रविड़ तक भी ट्रॉफी नहीं जिता पाए थे, वो काम रजत पाटीदार ने अपनी कैप्टनसी के पहले ही सीजन में कर दिया था, और वो भी तब जब 2025 में सभी एक्सपर्ट आरसीबी के स्क्वाड को वर्स्ट एवर मान रहे थे। सो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में कैसे रजत पाटीदार ने आरसीबी ज्वाइन की और कैसे उन्होंने आरसीबी को ट्रॉफीलेस शराब से मुक्त किया। Come, enough now. No more jokes. I think this is officially the end. 2021 के आईपीएल ऑक्शन में 20 लाख की बेस प्राइस पे आरसीबी रजत पाटीदार को खरीदती है। 2021 के आईपीएल में रजत ने 4 मैचेस में 71 रन बनाए थे, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 114 का था। ये एक मात्र सीजन था जब आरसीबी फैन ने रजत पाटीदार को इंस्टाग्राम पे जाके गाली दी थी। आरसीबी ने रजत को 2022 में रिलीज कर दिया और आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में रजत को किसी भी टीम ने नहीं खरीदा, यानी रजत पाटीदार अनसोल्ड रह गए थे। ये एक ऐसा मोमेंट था, शायद इसके बाद हम सबको आईपीएल में रजत पाटीदार नाम का खिलाड़ी कभी खेलते हुए दिखता। अनसोल्ड जाने के बाद रजत ने आईपीएल सीजन में शादी करने का सोचा, लेकिन ये सभी आरसीबी फैंस और रजत पाटीदार की किस्मत थी कि आरसीबी के स्क्वाड में लवनीत सिसोदिया नाम का प्लेयर इंजर्ड हो जाता है। रजत ये मौका नहीं छोड़ते और शादी पोस्टपोन करके आरसीबी को दोबारा एज ए रिप्लेसमेंट ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद रजत ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सीजन के अपने दूसरे ही मैच में रजत ने 162 के स्ट्राइक रेट से हाफ सेंचुरी ठोकी, जिससे आरसीबी मैनेजमेंट को अब रजत की काबिलियत पे भरोसा हो चुका था और अब रजत रेगुलर प्लेइंग 11 में खेलने वाले थे। एलएसजी वर्सेस आरसीबी एलिमिनेटर 2022। पिछले 3 सालों से लगातार आरसीबी प्लेऑफ में जाके हार रही थी। इस बार उन्हें एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो अंडर प्रेशर परफॉर्म कर सके और आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचा सके। ईडन गार्डन में टॉस जीतकर एलएसजी ने पहले बॉलिंग चुनी और आरसीबी को बैटिंग के लिए इनवाइट किया। पहली बैटिंग करते हुए आरसीबी के बैटर स्ट्रगल करते हुए नजर आए। टीम के कैप्टन फैफ डु प्लेसी पहली बॉल पे पवेलियन लौट गए और विराट कोहली के बल्ले पे भी बॉल अच्छे से नहीं लग रही थी और कोहली भी 24 बॉल में 25 रन बना के आउट हो गए। जहां आरसीबी के सभी बैटर स्ट्रगल कर रहे थे, रजत पाटीदार हैड डिफरेंट प्लान। रजत ने काउंटर अटैक करना शुरू किया और एलएसजी के बॉलर जो उस मैच में आग उगल रहे थे, उनको डोमिनेट करते हुए सेंचुरी ठोक दी और प्लेऑफ में सेंचुरी मारने वाले रजत पाटीदार बन गए फर्स्ट एवर इंडियन। रजत ने 54 बॉल्स में नॉट आउट 112 रन बनाए, जिसमें 19 बाउंड्री शामिल थी। आरसीबी ये मैच 14 रन से जीत जाती है। ये वो इनिंग थी जिसने रजत को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। आरसीबी फैंस रजत से उतनी ही मोहब्बत करने लगे थे जितनी वो विराट कोहली से करते हैं, और रजत ने भी फैंस को डिसअपॉइंट नहीं किया। क्वालिफायर 2 में भी रजत आरसीबी के लिए हाईएस्ट स्कोरर थे, जिसमें उन्होंने 58 रनों की पारी खेली थी। अब यहाँ से रजत के करियर का पीक शुरू हो चुका था। वो पेस तो अच्छा खेलते ही थे, लेकिन उन्होंने स्पिन के खिलाफ मास्टरी हासिल की। आपने अक्सर सुना होगा कि शिवम दुबे स्पिन के सबसे अच्छे प्लेयर है, लेकिन मेरा मानना है कि रजत पाटीदार भी शिवम से बिल्कुल भी पीछे नहीं है। पाटीदार भी प्रॉपर स्पिन डिस्ट्रॉयर बैटर है। स्पिन के खिलाफ रजत का ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट है। 2022 के आईपीएल खत्म होने के बाद भी रजत ने रेड बॉल क्रिकेट में भी अपना फॉर्म जारी रखा। उन्होंने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में शतक ठोका और एनपी को उनका मेडन रणजी ट्रॉफी जितवाई। रजत की परफॉर्मेंस का उन्हें रिवॉर्ड भी मिला। अक्टूबर 2022 को टीम इंडिया से उनका मेडन कॉल अप आया, लेकिन 3 मैचेस की इस ओडीआई सीरीज में रजत को मौका नहीं मिला। रजत की क्रिकेटिंग लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अगर सब इतनी जल्दी मिल जाता तो फिर आज रजत पाटीदार वैसा रजत नहीं होता जिसे हम देखते हैं और जानते हैं। रजत को अखिलीज हील इंजरी होती है, जो किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का करियर बर्बाद करने का दम रखती है। इस इंजरी के चलते रजत 2023 के आईपीएल से भी रूल्ड आउट हो जाते हैं। इंजरी से लौटने के बाद रजत इंडिया के लिए अपना ओडीआई डेब्यू करते हैं, लेकिन डेब्यू के बाद रजत को दोबारा कभी मौका ही नहीं दिया गया। खैर, ये बात किसी और वीडियो में करेंगे कि रजत पाटीदार टीम इंडिया में क्यों नहीं है। 2024 के आईपीएल में आरसीबी को क्वालिफाई करने के लिए लगातार 6 मैचेस जीतने थे और आरसीबी ने लगातार 6 मैचेस जीते भी, और इसमें सबसे बड़ा योगदान था रजत पाटीदार का। रजत ने 2024 के आईपीएल में लगभग 400 रन बनाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 180 का था, जिसमें 5 हाफ सेंचुरी भी शामिल थी।
आईपीएल 2025 आरसीबी ने अपने कैप्टन फाफ डु प्लेसी को रिलीज कर दिया था और वो अपना नया कप्तान ढूंढ रहे थे। आरसीबी के स्क्वाड में उस टाइम बहुत सारे कैप्टन थे जो समेट में अपनी टीम्स के लिए कप्तानी कर रहे थे। कुणाल पांड्या बड़ौदा की कैप्टनसी कर रहे थे, जितेश शर्मा विदर्भ की कैप्टनसी कर रहे थे, भुवनेश्वर कुमार उत्तर प्रदेश की और रजत पाटीदार मध्य प्रदेश की। आरसीबी के मैनेजमेंट की निगाहें इस टूर्नामेंट पे बनी हुई थी क्योंकि यहीं से वो आरसीबी का न्यू कैप्टन चुनने वाले थे। रजत पाटीदार ने आरसीबी के मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया। रजत ने एमपी को अपनी कैप्टनसी और बैटिंग की वजह से फाइनल में पहुंचाया था। रजत मुंबई के सामने फाइनल में अकेले लड़ते रहे। रजत ने 40 बॉल में 81 रनों की पारी खेली। रजत के अलावा एमपी का कोई भी बैटर 25 रन तक भी नहीं बना पाया। मुंबई ने ये स्कोर बड़ी आसानी से चेज किया और रजत की टीम ये फाइनल हार गई, लेकिन आरसीबी को जो चाहिए था वो मिल गया था, उनका नया कैप्टन। एक ऐसा प्लेयर जो लवनीत सिसोदिया की इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर आरसीबी में आया था, वो आज आरसीबी का कैप्टन था। लेकिन इसी के साथ उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आरसीबी को ट्रॉफी जिताने की, और रजत ने कर दिखाया। जो टीम 17 सालों से ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी और आरसीबी फैंस को अब बस ये सपना लगने लगा था, रजत ने उस सपने को रियलिटी में कन्वर्ट किया और आरसीबी फैंस को लॉलीपॉप नामक जोक से हमेशा के लिए मुक्त कराया। और आरसीबी फैंस को सबसे ज्यादा किसी का शुक्रिया करना चाहिए तो वो है लवनीत सिसोदिया। इस बंदे ने ही सिर्फ इंजर्ड होकर आरसीबी की पूरी किस्मती बदल दी। सोच अगर ये इंजर्ड ना होता तो रजत पाटीदार नहीं आता, और रजत पाटीदार नहीं आता तो शायद अभी तक आरसीबी ट्रॉफी लेस होती। ओके, सो ये थी आरसीबी के भगवान रजत पाटीदार की स्टोरी, फ्रॉम इंजरी रिप्लेसमेंट टू आईपीएल विनिंग कैप्टन। आपका रजत पाटीदार के प्रति क्या व्यू है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से प्लेयर पे चाहिए ये भी कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।